नमस्कार साथियों, मैं आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित हूँ नदी और जीवन रिपोर्टाज का सारांश। नदी और जीवन पाठ एक रिपोर्टाज है जिसके लेखक विवेकी राय जी हैं। विवेकी राय की रचनाओं के अंदर ग्रामीण जीवन का चित्रण बहुतायत मात्रा में देखने को मिलता है। प्रस्तुत पाठ नदी और जीवन में भी लेखक ने ग्रामीण संस्कृति को जीवंत करने का प्रयास किए हैं। इस रिपोर्टाज में लेखक अपने बचपन से लेकर आज तक की घटनाओं को केंद्रित किया है। लेखक गांव के मंगई नदी के तट पर बसा हुआ है। लेखक का बचपना इसी नदी के किनारे व्यतीत हुआ है। अपनी आवश्यकता अनुसार लेखक बहुत वर्षों तक शहरी जीवन में समय व्यतीत करते हैं। जब वापस आते हैं तो मन में वही कल्पना थी, नदी के तट की जीवंतता वाली। सोचते हैं गांव वैसे ही गुलजार होगा, लेकिन होता ठीक उल्टा है। मई का महीना, मंगई नदी सूख गई है। यहीं से लेखक की कलम सवाल करती है कि मंगई क्यों सूख गई। यह मंगई नदी केवल नदी नहीं है, बल्कि मंगलेश्वरी माँ है, जो अपने पावन जल से पूरे गांव को सींचती थी। बच्चे से लेकर युवा बूढ़े तक सबका ख्याल रखने वाली नदी ना केवल इंसान बल्कि पशु पक्षी सबकी जीवन दायिनी मंगई नदी। ग्रामीण जीवन खेती किसानी का जीवन है। किसान के धन के रूप में पशु धन को देखा जाता है। यह पशु नदी के तट पर हरी हरी घास खाकर, नदी का जल पीकर काफी सुख का अनुभव करते हैं। नदी पर केवल गांव नहीं बसते हैं, बल्कि बसती है गांव की सभ्यता और संस्कृति। नदी सूखने का तात्पर्य केवल नदी के सूखने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि गांव का लोक जीवन भी नदी के साथ सूख गया है। नदी तट पर बसे गांव की स्त्रियां नदी को माँ मानती हैं, देवी मानती हैं, उसकी पूजा अर्चना करती हैं। इस संदर्भ में महिलाएं सामूहिक रूप से और एकल गीत गाती हैं। कौन बरन रे मंगई के अररवा, कौन बरन ओकर जल ए माई। ए मंगई माता, किस रंग का तुम्हारा अरार अर्थात किनारा है, तथा तुम्हारा जल किस रंग का है। दूसरी महिलाओं का ग्रुप इस सवाल का जवाब देता है। बालू के रंग का मंगई नदी का किनारा है, तथा हरे रंग का उसका जल है। नदी सूख गई तो गांव का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जीव रो रहा है, सिसक रहा है कि उसके समय पर ही नदी क्यों सूख गई। नदी के किनारे सूर्योदय होने के साथ ही गांव में चहल पहल आरंभ हो जाती है। तात्कालिक समय में स्त्रियां बर्तन साफ करके खाना बनाने का पानी इसी नदी से लेकर आती थीं। बूढ़े बुजुर्ग नदी के जल में स्नान करते हुए
रामचरितमानस की चौपाइयों को गुनगुनाते थे। सबसे मस्ती बच्चों की होती थी। बच्चे घंटों नदी में नहाते रहते थे और जल क्रीड़ा करते थे। आज के बच्चे नल पर 1 या 2 बाल्टी पानी से नहाकर तैयार हो जाते हैं। ग्रामीण अपने पशुओं को इसी नदी में नहलाते थे। गर्मी के समय में फसलों की मड़ाई करने के कारण बैलों की खुर गर्म होने पर इसी नदी के जल में ठंडा किए जाते थे। मेहमान आने पर गर्मी के समय ठंडा पानी इसी नदी से लेकर मेहमान की आवाभगत की जाती थी। नदी के तट पर दशहरा तथा दीपावली के अवसर पर विशेष रौनक देखने को मिलती थी। उस समय नदी में ही देर तक घर की महिलाएं पूजा के बर्तन साफ करती थी तथा कलश भरने के लिए नदी के जल का ही प्रयोग किया जाता था। शादी ब्याह के अवसर पर ग्रामीण जीवन में खास लोक परंपराएं जीवंत रहती थीं। कदम कदम पर लोकगीतों का गायन चलता रहता था। शादी संपन्न होने के बाद कक्कन छुड़ाने की परंपरा है। जब तक हाथ में कक्कन हल्दी, दूब, चावल, सुपारी को मिक्स करके एक छोटी सी पोटली जिसको सफेद कपड़े में बांधकर हल्दी में रंगा जाता है, बांधा रहता है, दाम्पत्य जीवन में दुल्हन और दुल्हा प्रवेश नहीं कर सकते। इसको छुड़ाने के लिए नदी में जाते हैं। स्नान करके अपने कुल देवी देवताओं का आशीर्वाद लेने के बाद ही भावी जीवन में प्रवेश किया जाता था। आज भी कहीं कहीं यह परंपरा जीवित है। लेखक का चिंता का विषय यही है। नदी सूखने के साथ साथ यह परंपराएं, लोक जीवन सब सूख गए। लेखक आशावान व्यक्ति है। वह आशा करता है कि जिस प्रकार दशरथ पुत्र राजा राम 12 वर्ष वनवास काटने के बाद वापस लौट आए थे, उसी प्रकार गांव की मंगई नदी मंगलेश्वरी मां के भीतर फिर से जल आएगा और गांव फिर से जीवंत हो उठेगा। धन्यवाद।